ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानंद रूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज परमेश्वर की योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक वांशिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 माघ मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:11 तक है। उसके बाद दसवीं लग जाती है। आज है कृतिका नक्षत्र रात्रि 10:14 तक। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाता है।
आज है सोमवार, भोलेनाथ शिव महाराज की आराधना का दिन। और यहाँ ऋषिकेश का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा रात्रि का, और दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। बूंदाबांदी हुई थी कल भी, आज भी वर्षा थोड़ी, अभी भी बादल छाए हैं। और ईस्वी सन 2023, 30 जनवरी, 30 जनवरी 2023, सुबह के 7 बजने वाले। और ये कलयुग का प्रथम चरण, 5247वां वर्ष, 7वां वयोस्पत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी योग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत ये हमारा एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक, और पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप, समुद्र के ऊपर वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, और शिवालिक पर्वतमाला हिमालयन के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव, ऋषिकेश नगरी, मुनि की रेती, शीशमजा, अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत दिव्य व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 26 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह भगवद गीता श्रवण साधना करे, कुछ मनन करे, ग्रहण करे, धारण करे और जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार परंपरागत भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन लेखन करे, स्वाध्याय करे, चर्चा विचारणा, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 25 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने तामस कर्म के लक्षण कहे, जिसको हम निषिद्ध कहते, शास्त्र विरुद्ध अधर्म पाप कर्म करते हैं। तो उसमें कहा कि ये सारे कर्म करने वाले अविवेक से उस कर्म के परिणाम को न जानकर अनुबंधम अनवेक्ष उसका विचार किए बिना क्षयम क्या क्या शारीरिक शक्ति मानसिक आर्थिक व्यष्टि समष्टि हानि का विवेक विचार न करके हिंसा और कष्ट पीड़ा हिंसा शारीरिक वाचिक मानसिक हिंसा
का भी विवेक विचार न करके और अपना पौरुष सामर्थ्य योग्यता अपनी अधिकार का विवेक विचार न कर शास्त्र परंपरा से रहित मनमानी जिस सामर्थ्य क्या है, कितना अधिकार, क्या योग्यता है, उसका विवेक विचार न करके मोहात मैं करता, मैं और मेरा मोह से, केवल अज्ञान से, अविवेक से वो कर्म प्रारंभ करते हैं। जैसे जुआ है, शराब है, चोरी है, वेश्यावृत्ति है, लाज रुश्वत है, भ्रष्टाचार, सब दुनिया में होता है। इतने कायदे कानून है, इतने पुलिस है, इतनी जुडिशियरी सिस्टम है, फिर भी आज दुनिया में 2/3 लोग तामसी कर्म करते हैं और कराते हैं। तो वो सारा, वैसे तो कहा जाए तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम जो है ना, उसमें कोई भ्रष्टाचार के सिवा कुछ है ही नहीं। तो इस तरह प्रकृति अपना सारा कार्य संभालती है, ईश्वर है उसके अनुसार चलता है। अब यहाँ मनुष्य कोई भी कार्य करे तो उसका विवेक तो होना आवश्यक। सामर्थ्य कितनी है, योग्यता। तो तामस व्यक्ति यह कभी देखता ही नहीं, कुछ भी करता है, किसी भी विषय में अविवेक से तामस कर्म का प्रारंभ कर देता। तो राजस कर्म के लिए भगवान ने क्रियते शब्द का प्रयोग किया। क्रियते राजस, सात्विक के लिए कृत और तामस के लिए आरभ्यते कहा। सात्विक के लिए कृत शब्द कहा, अर्थात इस प्रकार वह अपना कर्तव्य नियत कर्म शास्त्र परंपरा अनुसार सहज में प्रवृत्त हुआ है और उसका कर्म सहज सिद्ध ही है, उसमें कोई पुरुष विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। कृत का मतलब होता है मानो कर्म किए हुए ही समझो कि कर लिया है, खाली हाथ लगाना है, इसलिए कृत कहा। राजस कर्म करने वाले तो आसक्ति भेद भ्रम से, कामना से प्रेरित होकर करते हैं, राग द्वेष से युक्त है और बहुत विशेष प्रयत्न और पुरुषार्थ के बाद बहुलायास और वो कर्म करते हैं, इसीलिए भगवान ने उसको क्रियते कहा। करते हैं, बड़ा प्रयास करते, बहुलायास। और तामस व्यक्ति तो कर्म को शुरू तो करता है लेकिन उसका अंत तक पहुंचाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उस कर्म करने में उसकी योग्यता सामर्थ्य भी नहीं है और कर्म को ऐसी ऐसी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेता है। आरभ्य तो बहुत कुछ शुरू करता है लेकिन कभी उसका अंत नहीं आता, समापन तक पूर्ण कार्य नहीं करता। आरभ्यते, आरंभ बड़े धूमधाम से, आरंभे सुरा परिणाम में पूरा, गुजराती में कहावत है, प्रारंभ बड़े धूमधाम, वो फिर समापन तो कभी परिणाम की ओर तो पहुंचेगा ही नहीं। तो आरंभे सुरा परिणाम में पूरा, परिणाम तो कोई आता ही नहीं, आरंभ पड़ा कर ले। तो ये तामसिक प्रकृति के मनुष्य ऐसे कर्म करते हैं और उनके लिए कर्म पूर्ण होना भी असंभव, पूर्ण होगा भी तो भी वो परिणाम देगा ये भी निश्चित नहीं, और उसमें दुख शोक भय उसको मिलता ही रहेगा। इसीलिए तामस कर्म करने वाले की स्थिति। अब भगवान ने सात्विक राजसी तामसी 3 प्रकार के कर्म बताए, 3 प्रकार के कर्ताओं के लक्षण बताते हैं। अब कर्ता भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक कर्ता का रहस्य क्या है ये अब भगवान कहेंगे। जो ईश्वरार्थ निष्काम शास्त्र परंपरा अनुसार अपना निष्काम कर्म योग करता है, कर्तव्य करता, तो ये अब भगवान कहने जा रहे हैं श्लोक नंबर 26।
सात्विक कर्ता जो वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार यज्ञ दान तप नित्य नैमित्तिक कर्तव्य कर्म ईश्वरार्थ सबके भले के लिए करते हैं। केवल शास्त्र परंपरा ईश्वर आज्ञा समझकर सबके हित के लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करते हैं ना, वो सात्विक कर्ता होता है। उसके विषय में भगवान कह रहे हैं श्लोक नंबर 26 अध्याय 18 मुक्त संगो न हम वादे धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। 5 लक्षण बताए, पांचों आवश्यक है सात्विक कर्ता के। एक दो चले कि बोले नहीं चले। 5 लक्षण यदि जिसमें है तो सात्विक कर्ता माना। सात्विक कर्म करने वाला कर्ता मुक्त संग, संग रहित, संग यानी आसक्ति। ये जो 6 प्रकार की आसक्ति कही ना, कर्मासक्ति, फलासक्ति, कर्तृत्व आसक्ति, अकर्तृत्व आसक्ति, भोक्तृत्व आसक्ति, अभोक्तृत्व आसक्तियों से मुक्त है, रहित, मुक्त है। अनहमवादी, अहंकार के वचन न बोलने वाला, यानी विनम्र, अत्यंत विनम्र, अनहमवादी, विनम्रता से युक्त, धृति, धैर्य, धृति, धैर्य और उत्साह से युक्त है। सिद्धि असिद्धि में सम है, सफलता निष्फलता। सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार यानी समत्व रखता है, विचलित नहीं होता। तो ऐसा जो करता है वह सात्विक कर्ता कहा गया। अब यहाँ मनुष्य जो कर्म करता है उसमें उसकी बुद्धि जो है स्पष्ट है, आसक्ति से रहित है, स्वयं अपनी बड़ाई नहीं करता, विनम्र है, धैर्य भी है और उत्साह, उद्यम, साहस और सफलता निष्फलता से समत्व रखता है। भाई कार्य पूर्ण हो या ना हो, ईश्वर समर्पित भाव से कर्म करता है, तो वह सात्विक कर्ता कहा गया। अभी सात्विक कर्ता ही ईश्वरार्थ निष्काम कर्म कर सकता है सबके हित में। तो वो सात्विक कर्ता कैसा होता है? तो भगवान ने सबसे पहले कहा मुक्त संग, जिसको फल की आसक्ति नहीं है और जो कर्म में भी आसक्त नहीं है, वो जो संसार के परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, उसमें भी आसक्ति यानी आसक्ति से रहित है, त्यक्त है। इसीलिए मुक्त संग बताते हैं कि कहा कि वह आसक्ति से प्रभाव में नहीं आता, तभी वह मुक्त है ना, ऐसा कहा गया। उसने अभिमान का त्याग कर दिया,
और ये जो 6 प्रकार की आसक्ति है वह तो छोड़ दी, आसक्ति के साथ वह अहंकार से भी रहित यानी विनम्र है। कैसे बनवाया? यशु बनवा दिया था। तो खत्म करो किसी ऐसे भी बनवा। कर्म को करने में यह मैंने किया इस प्रकार नहीं कहते। पहले जमाने में लोग जो थे वो कहते थे, भाई किसी को तारीफ करते थे तो वो कहता था कि अरे 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 आपने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत श्रेष्ठ काम किया है। तो विनम्रता से जवाब देते थे कि अरे भगवान की कृपा से हुआ, भगवान ने करा दिया और आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से कार्य संपन्न हो गया, मैंने किया ऐसी वृत्ति नहीं हो। और आजकल के युग में तो इससे ठीक विपरीत हो गया। जो कार्य मैंने नहीं किया है उसमें भी कह देंगे कि ये मैंने किया। जहाँ थोड़ी बहुत हाथ लगा दिया तो कह देंगे मैंने किया है। मैं यहाँ एक बार 15वां अध्याय पढ़ाने के लिए एक आश्रम में गया तो मैंने 8-10 दिन बच्चों को पढ़ाया। फिर समापन करते वक्त वो जो वहां के महाराज थे वो कहने लगे बच्चों को कि बच्चे जरा अध्याय बोलो, तो 15वां अध्याय। तो बच्चों ने 15वां अध्याय बोला। फिर वो महाराज कहते हैं कि देखो मैंने बड़ी मेहनत से बच्चों को सिखाया है, तो मैंने सिखाया है मतलब मैंने स्वामी जी के सहयोग से सिखाया है ऐसा भी नहीं, मैंने सिखाया। अरे भाई, और जिसने किया उनको तो यश ना देकर स्वयं यश ले लेना, ये अहम वदनशील कहते। कई बार लोग ऐसा होते हैं ना, मैंने किया, कुछ किया नहीं है उसने, ढकोसला, लेकिन वो कह देता है, थोड़ा हाथ लगाया, कुछ प्रेरणा दे दी कि मैंने करा दिया, मैंने कर दिया। तो ये बात बात में आज के जमाने में सब अपनी क्रेडिट, जिसको कहते हैं ना क्रेडिट लेना, छोटी छोटी बातों में मैंने कर दिया, मैंने करा दिया, मैंने किया, मेरे बिना तो हो ही नहीं सकता, उसका काम मैंने कर दिया, करा दिया। दो ही बात है, ये अहंकारशील बनते। लेकिन जो अनहमवादी का अर्थ यहाँ ये है कि बड़ा विनम्र है कि भाई भगवान की कृपा से हुआ, आप सबके सहयोग से हुआ, मैंने किया ऐसी वृत्ति बुद्धि में उत्पन्न ही नहीं। अहम करता ऐसी वृत्ति उत्पन्न होती नहीं। उसको लगता है कि ये तो ईश्वर है, प्रकृति है, बहुत सारे सब लोग हैं, सब सारी सृष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी सभी के साथ कर्म होता है। तो भगवान ने कहा ना कि अधिष्ठानम कर्ता कर्णम पृथक चेष्टा दैवम च पंचमम कर्म। तो कर्म के 5 सोपान है, पंचम तो उसकी मन बुद्धि में यह विवेक हमेशा जागृत होता है, अहम कर्ता ऐसी वृत्ति नहीं होती। ये अहंकर्ता वृत्ति बहुत सूक्ष्म है, जिसको आजकल लोग कहते हैं ना अहंकार। अरे उसको तो बड़ा अहंकार है, मैं बात बात में भाई अहंकर्ता अहंकर्ता, मैंने किया मैंने किया बोलता है। तो ये अहंकर्ता वृत्ति को ही अहंकार कहते, और वह अपने वाणी में, व्यवहार में, अपने विचार में किसी न किसी प्रकार अपने अहंकार को प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में प्रकट करते रहे। तो ऐसे लोग इस विषय में तो सभी मुझे जाने, मैंने ये किया, मेरा कर्म सब जाने।
ये सब आप देखते हो जब आप रिसेप्शन पार्टी कहीं जाते हो ना, तो वहां बड़ा अहंकार का प्रदर्शन होता है। सारे अपना अपना अहंकार दिखाने के लिए विवाह के मंडप में, पार्टी में और रिसेप्शन में बड़ा दिखावा होता। फिर उसमें बातें भी होती, करे आपका ये तो, अरे ये मैंने किया, ये मैंने किया, वो ऐसा किया, वैसा किया। तात्पर्य ये समझ लेना कि वह मन बुद्धि में मैंने किया ऐसी अहंकारता वृत्ति नहीं रहती, और बोलने की संभावना नहीं है, सोचने की के करने की भी, सब दिखावे की भी संभावना नहीं। तो यहाँ आचार्य कहते हैं नाहम वदनशील। उस मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा हो गया है, प्रकृति की होती है कि उसका शील यानी स्वभाव, प्रकृति अत्यंत विनम्र हो गई। वो भगवान को समर्पित, प्रकृति ईश्वर को समर्पित, वेद शास्त्र के अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य करते रहते। तो स्वभाव प्रकृति से वह कभी ऐसा नहीं सोचता कि ये मैंने ही किया है, क्योंकि इस बात का विवेक उसकी बुद्धि में है, सतत जागृत बुद्धि में विवेक जागृत है। और उसने गीता सुनी होगी, सत्संग किया होगा, तो वो 5 लक्षण तो उसे याद है। अधिष्ठानम, कर्ता, करणम और दैवम च पंचमम कर्म लक्षण। तो 5 कर्म के भगवान ने यहाँ कह दिए हैं। वो सारा प्रक्रिया जानते हैं कि ये तो कर्म का विज्ञान कैसे चल रहा है। अब उसमें यह मैंने किया ऐसा विचार उसे आता ही नहीं। सात्विक कर्ता है ना, वह कर्तृत्व, अभिमान, अहम वृत्ति की निवृत्ति तो हो जाती, लेकिन मैं करता हूं यह सूक्ष्म वृत्ति भी उसमें रहती। तो वो कभी कभी कह भी देता है कि मैंने ये किया, वो किया है। तो अहम वदनशील जो अहंकारी होता है, वो तो ऐसा ही कहता है कि मैं ही करता, इसमें न अधिष्ठान है, न 14 इंद्रिय करण है, न कोई चेष्टा है, न कोई दैव प्रारब्ध, ईश्वर, प्रकृति, कोई नाम की चीज मैं ही करता। यानी वो जो है कर्ता, अपने को ही कर्ता मानकर और किसी को कोई महत्व नहीं देता, न भौतिक, न अध्यात्म, न दैव। मैंने किया, मैं करता हूं। और वो समझता है कि मैंने ही किया है, बाकी 4 जो है अधिष्ठानम, करणम, चेष्टा, दैवम, उसकी कोई सत्ता ही नहीं, मैं ही हूं। अब इसकी आप सीधी पहचान देख लो, संसार में कितने स्मार्ट होते हैं मनुष्य, कि जो कार्य सफल हो गया तो मैंने किया, लेकिन जब कोई निष्फल हो गया, असफल हो गया, तो उस समय वो नहीं कहेगा मैंने ही किया। उस समय कहेगा कि देखो मैं हार गया, मैं निष्फल हो गया, मेरा कार्य नहीं हुआ। तो ये 4 कारणों को कहने लगेगा। अरे मेरा शरीर ठीक से नहीं चल रहा था, मेरी आंख इंद्रियां ठीक से काम नहीं कर रही, मैंने ठीक से चेष्टा नहीं की, और गुड लक, बैड लक, दैव, प्रकृति मेरे अनुकूल नहीं। तब वो बकवास करेगा। जब निष्फल होगा ना, असफलता होगी, उस समय वह मैं करता हूं ऐसा नहीं होगा। मैं निष्फल, मैं फेल हो गया, मैं हार गया, उसके ये कारण।
मैं हारता नहीं, यानी वहां अहंकार नहीं आता, लेकिन यदि जीत गया, पास हो गया, सफल हो गया, तो मैं करता हूं। तो ये स्मार्टनेस आज के जमाने में सब ज्यादातर मनुष्य में देखी जाती है। तो इस कारण से ऐसा हो गया, इंद्रियों की गलती थी, मेरा शरीर काम नहीं करता था, प्राण की सहायता नहीं थी, और कहेगा कि भाई दैव लक ईश्वर अनुकूल नहीं था, प्रकृति अनुकूल नहीं। तो इस तरह वो बहुत ही कारण बता दे। अब यहाँ इस प्रकार दूसरों की गलती बताए, क्योंकि वो अपनी कमी, अपनी गलती, अपनी नहीं बताए, लेकिन वो जानता भी है किया तो मैंने ये, लेकिन उस समय दूसरे सब कारण उसे याद आते हैं। निष्फलता में, सफलता में तो मैंने ही किया, उसमें तो दूसरे कोई कारण याद नहीं आते। वो 5 कारण है, इस प्रकृति में है ही। तो बुद्धि मन में जब निष्फलता के प्रति अन्य ही कारण उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन सात्विक कर्ता में ऐसा नहीं हो। हार जीत, सफलता निष्फलता, किसी भी परिस्थिति में वह अहंकार रहित होता है, यानी विनम्र होता। अहंकारता की वृत्ति उसमें किसी भी परिस्थिति में उत्पन्न नहीं हो, इसीलिए वो आसक्ति रहित है और अनहंवादी है, अत्यंत विनम्र है। मैं नहीं, ज्यादातर लोग मैं बहुत करते हैं। और पर मैं करने वाला तू भी बहुत, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ऐसी है, तू वैसी है, मैं तू मैं, ये दोनों अहंकार है। अरे भाई तू उसकी क्यों, तेरी अपनी मैं के काबू करना, सामने वाले का तो तू मैं, ये दोनों अहंकार है, व्यष्टि समष्टि में भी। तो वहां मैं को हम में विलीन कर सकते हैं और हम को परमात्मा में विलीन कर सकते। फिर भगवान ने कहा तीसरा लक्षण, ध्रुति उत्साह समन्वित। ध्रुति यानी धैर्य, और उत्साह यानी उत्साह, उद्यम, प्रयत्न। ध्रुति का ये अर्थ होता है कि जब मनुष्य अपने कार्य करना प्रारंभ करता है तो उसमें छोटी बड़ी प्रतिकूलताएं आती, विपत्तियां आती है, बाधाएं आती है। तो कोई भी बाधा, प्रतिकूलता, विपत्ति सामने आने पर उन विपत्तियों का सामना जो डट कर करता है, तन मन धन जन कार्य में अध्यय, तो डटा रहता है, हताश निराश नहीं हो। ध्रुति यानी धारणम, विपरीत परिस्थिति में अपने कार्य को, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। जैसे एक टीम है, 21 लोगों की रशियन टीम हिमालय माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए आई। अभी 21 रशियन जो पूरी तैयारी के साथ माउंट एवरेस्ट ऊपर चोटी तक पहुंचना है, तो उसमें तो फिर तूफान आएगा, परिस्थितियां प्रतिकूल विकृत होगी, रूट बदलने पड़ेंगे, बहुत कुछ समस्याएं आएगी, भीतर से बाहर से, टीम में भी समस्या आएगी। तो 21 की टीम जब वो हिमालय चढ़ने जाती है तो फिर उसमें 10-11 लोग तो फिर वापस लौट आते, बाकी जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते, लेकिन वो भी बीच में रुक जाते हैं। अंततः केवल उस 3 व्यक्ति ही हिमालय की माउंट एवरेस्ट चोटी पर रशियन झंडा को फहराते। अब ये जो है वो 3 जो है ना, उनकी धृति और धैर्य काबिले तारीफ।
चाहे कितनी भी विपत्ति हो, प्रतिकूलता हो, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंच गए, और लक्ष्य तक पहुंचे तक अपने प्रयास, प्रयत्न, पुरुषार्थ को छोड़ते नहीं है, कार्य को करने में लगे रहे। इसीलिए शास्त्र के नीतिकार कहते हैं विपदी धैर्यम। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है उस समय धैर्य होना आवश्यक। और वह प्रतिकूलता में ही उसकी धैर्य की परीक्षा होती। अन्यथा जो मनुष्य है, सामान्य राजसी तामसी प्रकृति के मनुष्य है, वो कोई कार्य प्रारंभ करेगा, थोड़ा भी प्रतिकूलता, विघ्न या बाधाएं आएगी तो वो गड़बड़ा कर छोड़ देता है। अरे हमसे ये कार्य नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते। तो तमोगुणी करता भी और रजोगुणी करता तो कार्य को छोड़ ही देता। तो यहाँ जो मनुष्य कार्य प्रारंभ करता है उसमें पहले भी विवेक करता है, और उसमें सारा विवेक कर उस कार्य को प्रारंभ, मध्य और अंत में धैर्य पूर्वक उसके अंत तक पहुंचाता है। प्रारंभ करना तो आसान है, मध्य में भी कई लोग लड़खड़ा, लेकिन अंत तक पहुंचना तो वह बहुत कम लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। अब वो स्कूल में हम कहते हैं बच्चों को कि अरे तुम में से किसको फर्स्ट आना है क्लास में, तो भाई सब हाथ ऊपर कर, सबको फर्स्ट आना है 50। वो फर्स्ट आने के लिए उसे धैर्य पूर्वक अपनी अध्ययन, पढ़ाई सब करनी हो, वो तो नहीं करेगा, तो फिर वो कहाँ से फर्स्ट आएगा। लेकिन सोचता है कि मैं फर्स्ट आ जाऊं। तो धैर्य न होने से अपने लक्ष्य को तो निर्धारित करते हैं, लेकिन लक्ष्य को तुरंत छोड़ दिया जाता। तो कार्य प्रारंभ करने से पहले न कोई विवेक है, न विचार है, निर्णय भी उचित नहीं किया है। यह कार्य हम में करना प्रारंभ कर रहे हैं, ये पूर्ण होगा कि नहीं होगा, इसके लिए जो अपेक्षित देश, काल, विषय, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, सामग्री सब है या नहीं है, ये कोई विचार ही नहीं। बस निर्णय कर दिया भाई, अरे भाई निर्णय कर दिया, आपके पास सब साधन है, सामग्री है, तन मन धन जन अध्यात्म भौतिक दैवी विवेक किया कि इसमें दैव शक्ति क्या है, भौतिक आवश्यकता है क्या है, तुम्हारे भीतर 10 इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि इसके योग्य है, तो अध्यात्म, भौतिक, दैवी विवेक सब प्रकार से करना। केवल निर्णय कर देंगे तो वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। इसलिए कहा कि वह मनुष्य जो धैर्य नहीं रखता है ना, तो वह आगे नहीं बढ़ सकता लक्ष्य की ओर। लेकिन इसमें धैर्य रखने में उसके अंदर एक महत्व की चीज है, आसक्ति न होना, और वह विवेक भी होना शास्त्र आज्ञा अनुसार। और इसमें उसे बहुत सारी अनेक प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां भीतर से भी आती है, बाहर से भी आती है, और दैव प्रकृति से भी आती है। यानी 3 प्रकार की प्रतिकूलताएं आती, अध्यात्म, भौतिक और दैवी। तो किसी भी परिस्थिति में वो डटा रहता है, उसको धैर्य कहते हैं। लेकिन रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी, तो ज्यादातर जो सत्वगुणी होता है वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है ना, तो ये जो रजोगुणी तमोगुणी समाज है वो उसके विरोध करता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है, विघ्न डालता है, सत्वगुणी को आगे बढ़ने नहीं देता। वेद भी कहता है तन देवानाम प्रियम यन मनुष्या भी, देवता भी परमार्थ करने वाले को विघ्न डालते।
उनको भी अच्छा लगे ये परमार्थ कर रहा है तो कैसे हमसे आगे बढ़ रहा है। तो मनुष्य को परमार्थ के मार्ग में बड़ा विघ्न आता। लौकिक कार्य करोगे तो आपके साथ 10 लोग जुड़ जाए, लेकिन परमार्थ करोगे तो कोई जुड़ने को तैयार नहीं, देवता भी विरोध करें। क्योंकि इस परमार्थ मार्ग में चलने के समय जो विघ्न आते, इसीलिए हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं ना, फिर बोलते हैं प्रार्थना के बाद ओम शांति शांति शांति। यानी कोई भी हम साधना कर रहे हैं तो उसमें 3 प्रकार के विघ्न है, भौतिक है, आध्यात्मिक है और दैवी। भौतिक यानी बाहर से विघ्न आते, अध्यात्म यानी आपके भीतर, आपके मन बुद्धि इंद्रिय शरीर, और दैव यानी सारी दैवी प्राकृतिक विघ्न आते हैं। तो विघ्न आते ही है। कभी विचार करो कि आप परमार्थ करने बैठे हो तो विघ्न ज्यादा है, और यदि आप संसार में किसी की बुराई करते हो, बैठकर विचार करो कि हमारा पड़ोसी जो है उसको नुकसान पहुंचाना है, कैसे पहुंचाए, उसका थोड़ा नुकसान पहुंचाना है तो उसके लिए घंटा विचार करोगे तो बड़े बड़े विचार आइडिया आने लगे, इसको ऐसे करेंगे तो इतना नुकसान होगा, वैसे करेंगे तो इतना, पड़ोसी का नुकसान तो होना ही है, करना ही है। तो खूब अच्छा लगे, खूब सोचते रहे। और किसी की बुराई करने में बड़ा मूड भी अच्छा रहता है। संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, अच्छाई और बुराई। तो ज्यादातर बुराई में ही मजा आता है और बड़ा, लेकिन जब उसको कहो कि थोड़ा परमार्थ करो, सत्संग करो, भगवान रामचंद्र जी की मूर्ति का ध्यान करो, तो वहां मन नहीं लगेगा। क्योंकि वो आसुरी और राजसी और तामसी प्रकृति के कारण उसका मन वहां लग जाता। सात्विक लक्ष्य नहीं है ना, परमार्थ मार्ग में जाएंगे तो वहां ज्यादातर मनुष्य लौकिक मार्ग में लगे रहे। जैसे भौतिक सुख लाभ, लौकिक लाभ चाहिए, परमार्थ भी मिलना चाहिए, तो उसके जीवन में परमार्थ गौण है, लौकिक का प्राधान्य। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, उनके लिए लौकिक का भी प्राधान्य है और परमार्थ भी प्राधान्य। और जो तामसी प्रकार के लोग हैं उनका तो परमार्थ से कोई लेना देना ही, केवल लौकिक प्राधान्य है। और जिसके जीवन में लौकिक का कोई प्राधान्य नहीं है, परमार्थ ही मुख्य है, तो सात्विक प्रकार के, उनका प्राधान्य परमार्थ। तो ये 3-4 प्रकार के लोग होते हैं। सांसारिक लौकिक प्राधान्य वाले जो होते हैं उनको परमार्थ गौण हो जाते, परमार्थ के प्राधान्य वाले तो उनके लिए लौकिक संसार गौण हो जाते। और जिसका दोनों प्राधान्य होता है उनके लिए बीच में लटकू राम, न परमार्थ होता है न लौकिक संसार होता है। और तीसरा है जिसका केवल परमार्थ ही लक्ष्य। तो ये भी 3 प्रकार के लोग हैं संसार। तो ये जो है वो सात्विक है, उसका लक्ष्य केवल परमार्थ, श्रेयांसी का परमार्थ में। और कहा जब आप परमार्थ करोगे तो उसमें बहुत विघ्न, प्रतिकूलता, परेशानी, बाधाएं आएंगी, लेकिन वो सात्विक करता है ना, वो धैर्य से, यहाँ धैर्य कहा ना, उसका धैर्य बना रहे और उत्साह भी, धैर्य और उत्साह से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़। धैर्य के साथ उत्साह भी कहा भगवान। अब ये उत्साह के लिए हम जो है प्रयत्न कहते, पुरुषार्थ, उद्यम, बहुत का प्रयत्न, उद्यम, पुरुषार्थ करना आवश्यक। धैर्य तो है लक्ष्य की ओर, लेकिन साथ में उत्साह भी होना आवश्यक।
तो इस उत्साह के विषय में हम कल विचार करेंगे कि वह उत्साह धैर्य के साथ भगवान ने कहा, साहस जिसको कहते हैं, हौसला, उद्यम, सतत प्रयत्नशील रहना, उसको उत्साह है, हताश ना होना, निराश ना होना। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। उत्साह समन्वित सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार सात्विक उच्च। तो आज हमने जो है एक पंक्ति पर विचार किया है, उस पर संक्षेप में कह देते। ये जो है सात्विक कर्ता, मुक्त संगो न हम वादी, मृत्युत्साह समन्वित सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। सात्विक कर्ता जो है वो मुक्त संग, आसक्ति से मुक्त है, राग आसक्ति से रहित, अनहंवादी, अहंकार के वचन न बोलने वाला, यानी विनम्र, धैर्य से युक्त है, यानी कोई भी प्रतिकूलता आए तो भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। धैर्य, विपत्ति में धैर्य का प्रमाण होता है। विपत्ति, प्रतिकूलता, विघ्न में वह धैर्य से लक्ष्य की ओर आगे, और आगे बढ़ने में साहस भी चाहिए, उत्साह। तो सतत प्रयत्नशील है ना, उत्साह से युक्त होता है ना। और फिर सिद्धि असिद्धि, कार्य सिद्ध होने न होने में हर्ष शोक आदि द्वंद्व विकारों से रहित, यानी समत्व बुद्धि वाला, ईश्वर समर्पित बुद्धि वाला। उसे सिद्धि मिले या न मिले, वो अपना कार्य शास्त्र धर्म के अनुसार करते। तो उस कर्ता को यहाँ सात्विक कर्ता का, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो वहां वो नर्स होती है, उसको आप देखो, नर्स जो होती है, पेशेंट जो आते जाते रहते हर वार्ड में, जनरल वार्ड, हॉस्पिटल वार्ड, लेकिन वो जो है दर्दी की सेवा निरंतर, उसकी ड्यूटी है 8 घंटे की, सुबह 9 से 5। तो वो सुबह से शाम दौड़ती रहे, सेवा शुश्रूषा। अब वो दर्दी ठीक हो या ठीक ना हो, उसे कोई परेशानी नहीं हो, वो धैर्य पूर्वक उसकी सेवा करती है, उसका साहस भी करती है, प्रयत्नशील रहती है, और विनम्र होती है, विनम्रता से बात करती है दर्दी से। और उसे उस दर्दी में कोई आसक्ति नहीं कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा रिश्तेदार है, उस दर्दी में आसक्ति भी नहीं, और वो विनम्रता से सेवा करती। तो ये जो सात्विक कर्ता में ये जो नर्स है ना, उसका दृष्टांत आप रखो ध्यान में कि वो कैसे सेवा शुश्रूषा सरत दर्दियों की करती, कि भाई दर्दी ठीक हो, उसका कल्याण हो, स्वस्थ हो के घर जाए। तो इस तरह वह कार्य सात्विक कर्ता जो है कार्य करता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्या वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, आपने जो ये बताया कर्ता भाव वो तो है, मगर साथ में ये अभी भी भोक्ता भाव भी रह जाता है, क्योंकि हमेशा कुछ भी होता है तो आगे पीछे का याद करके हम लोग बोलते रहते हैं कि मैंने ये इतने साल ये भोगा। तो ये भी क्या अहंकार ही है ना? हाँ, वो कर्ता भोक्ता साथ में अलग कहाँ से रहेगा। जहाँ करता है वहां भोक्ता है, जहाँ भोक्ता है वहां कर्ता होगा, वही भोक्ता बनेगा। तो ये कर्ता भोक्ता एक ही है, दो अलग चीज नहीं। कर्ता ही भोक्ता है, भोक्ता ही करता है। मतलब जो कार्य कर्ता भाव से किया है उसमें फिर असफलता या कुछ भी होती है तो उसमें भोक्ता भाव आ ही जाता है ना? नहीं, वो असफलता में भी आता है, सफलता में भी आता है कि भाई असफलता में तो मैंने कहा ना कि आप असफल होगा तो फिर वो भोक्ता भाव नहीं आता। अरे ये तो इसके कारण हो गया, शरीर काम नहीं का, इंद्रिया ठीक से काम नहीं, दैव बैड लक था। पर बाकी तो उसको अहंकार होता है, मैं करता हूँ। सफलता हो गई तो फिर अहंकारता, मैं ही करता हूँ। तो वहां निष्फल होता है तो फिर वो दूसरे को दोष देता है। सफलता में तो अपना ही, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। तो मैं ही कर्म करने वाला और मैं ही भोगने वाला। तो जो ये सत्व गुणी है वो निष्फलता में किसको, अपने आप को दोष देते हैं या क्या? नहीं, वो तो दैव ईश्वर है। सफलता निष्फलता सिद्धि असिद्धि उसके लिए गौण है। मूल तो वो शास्त्र परंपरा अनुसार ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करता है। वहां ईश्वर समर्पण है ना, समत्व बुद्धि है, भगवतमय भाव है। जैसे वो मैंने नर्स का एग्जाम्पल, नर्स है वो दर्दी को सहाय करती रहती है। उसको सफलता मिले तो उससे कहा नहीं आपने देवा, आपके कारण मैं स्वस्थ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कितने दर्दी आएंगे, ठीक हुआ, कोई बीमार नहीं हुआ, जड़ कोई मर गया तो उसमें नर्स को कोई परेशानी कहाँ हो। भाई कोई ठीक होके गया, कोई दर्दी मर गया तो उसमें वो क्या करेंगे। वो मतलब सबकी सेवा करती है। हाँ, अपने हाथ में है, वो हमें अच्छी तरह से भगवत भाव से करना है बस। हाँ, वो भी शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, मनमानी नहीं। कई लोग भगवत भाव मनमानी करते हैं, वो भी ठीक नहीं है। शास्त्र परंपरा के अनुसार विवेक पूर्वक करना चाहिए। तो वो सब नियम है ना। जो नर्स है वो नियम के अनुसार अपना मेडिकल प्रोफेशन, उसको जो ट्रेनिंग दिया उस अनुसार, शास्त्र के अनुसार दर्दी की सेवा करती है। कहीं भी इंजेक्शन नहीं लगा देती, जहां उसको सीखा है, ट्रेनिंग है तो इंजेक्शन लगाना है, जो भी है तो वो विवेक पूर्वक करती है ना, कुछ भी नहीं करती, मनमानी नहीं करती। मेडिकल प्रोफेशन के जो नियम है उस अनुसार वो सेवा करती। तो ये सात्विक कर्ता में ये जो विशेषता होती है कि वह ईश्वर समर्पित है, ये मुख्य है। तो उसे कहीं आसक्ति नहीं होती और फिर विनम्र होते हैं, धैर्य पूर्वक, उत्साह से, साहस पूर्वक
सतत प्रयत्नशील रहना, इसे उत्साह कहते हैं। और कार्य सिद्ध हो ना हो उससे कोई उसको विशेष प्रयोजन नहीं होता। कर्म सिद्ध होने या ना होने में उसे हर्ष शोक नहीं होता। अरे काम हो गया, हा हा हा, और काम तो मूड ऑफ हो गया, शोक हो गया, काम नहीं हुआ, ऐसे सफलता निष्फलता से विचलित नहीं हो। समत्व भाव से कर्म करते हैं, ईश्वर समर्पण है ना। कोई कार्य प्रारंभ करो तो प्रारंभ करने के बाद वो कार्य सिद्ध होगा न होगा वो तो भाई ईश्वर और प्रारब्ध के अधीन है। आप करो अपना, हो सके, ना हुआ तो कोई बात नहीं, इसे नहीं होना ही चाहिए, ऐसा भी आग्रह अठाग्रह नहीं है ना भाई। कार्य का प्रारंभ करने के बाद उसे अंत तक ले जाने में दैव है, प्रारब्ध है, ईश्वर है। कभी कोई कार्य हमारा प्रारंभ के पूर्ण हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। तो हर कार्य सिद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। कोई सिद्ध हो गया तो भी ईश्वर, नहीं हुआ तो भी ईश्वर की मर्जी। भाई सफलता निष्फलता सिद्धि असिद्धि में कहा ना, सिद्धि यानी कार्य सिद्ध हो गया, या तो कार्य सिद्ध ना हुआ तो क्या है, कोई बात नहीं, फिर करेंगे जो भी है प्रयत्न। तो समत्व बुद्धि होती है, कार्य सिद्ध होना ही चाहिए ऐसा आग्रह भी नहीं होता। हमने इस सद्भावना से प्रारंभ किया, अब वो आगे चले या न चले, सिद्ध हो या असिद्ध हो, उसमें समत्व भाव बना रहता है। तो आग्रह नहीं होता, जड़ता नहीं होती कि नहीं ये तो कार्य पूरा होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। हुआ तो भी भगवान की मर्जी, ना हुआ तो भी भगवान की मर्जी। प्रारब्ध है, दैव है, शक्तियां बहुत सारी है। हमने कार्य प्रारंभ किया लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ तो भी कोई परेशानी नहीं। सिद्ध हो गया तो भी हर्ष नहीं है, सिद्ध ना हुआ तो शोक नहीं है। तो कार्य में समत्व है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब ऐसे नहीं कि आरंभ है सूरा। हाँ, परिणाम है पूरा। आरंभ है सूरा, परिणाम मतलब आखिर तक वो उत्साह, वो धैर्य हाँ, रखना है। पूरा उत्साह धैर्य से अपने कार्य को लक्ष्य की ओर ले जाने का प्रयत्न करते, हो ना हो भगवान के ऊपर। हाँ स्वामी जी, बहुत सारी चीजें ध्यान में रखकर कार्य शुरू करना है। हाँ, तो कर्म कोई सामान्य चीज नहीं, बाण चलाना है, वो अर्जुन बाण चला रहा है तो फिर कर्म है, बाण है। अब एक बार छूट गया तो वो तो अपने निशाने पर जाएगा, फिर उसे रोक नहीं सकते। जब तक आपके हाथ में, तो अपना निशाना ठीक से करो और बाण छोड़ो ना। अब निशाना किए बिना बाण छोड़ेंगे तो वो तो कहीं भी जाएगा, कुछ भी परिणाम आए। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम